गुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णवों की जय, गुरु परंपरा की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, नाम प्रभु की जय और हरे कृष्ण महामंत्र की जय, कलयुग पावन हरि नाम की जय। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम सभी इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हमने प्रारंभ की है और जिसका शीर्षक है श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो श्रील प्रभुपाद जी के अनेक आलेखनों से संकलित किया गया है। जैसे कि विभिन्न उन्होंने जो जो ग्रंथों में, जैसे श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता आदि अनेक ग्रंथों में आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान इत्यादि अनेक ग्रंथों में जहाँ जहाँ उन्होंने भगवान के नाम के विषय में जो कुछ भी कहा है उसका ये संकलित किया हुआ ये ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नामामृत। इसी का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस हमारे बहुत ही अद्भुत प्रयास में, और आशा है आप सब इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। मुझे विचार आ रहा था आज कि हम ये कर तो रहे हैं, पर क्या आप सब इसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर पा रहे होंगे या नहीं, ये मैं सोच रहा था। तो किस प्रकार का लाभ? तो मैं स्वयं के बारे में सोच रहा था कि क्या मुझे हरिनाम प्रभु के ऊपर मेरी जो श्रद्धा है वो और प्रबल हो रही है, क्या मेरी श्रद्धा बढ़ रही है। और मैंने देखा कि हाँ, हरिनाम का इतना महिमा सुनकर कुछ ही दिनों में कुछ मेरी श्रद्धा थोड़ी सी बढ़ी है। तो फिर आप सबका भी ऐसा ही लाभ आप सबको प्राप्त होना चाहिए। हरिनाम प्रभु पर आप सबका विश्वास, आपकी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, यही इसका उद्देश्य है। तो आइए इसी श्रद्धा को बढ़ाते हुए आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और आशा है आप सब साथ साथ में पढ़ पाएंगे। आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, स्पष्ट रूप से पढ़ पा रहे हैं, क्लियर है? अच्छा, ठीक है। तो हमने कल जो चर्चा की थी उसका बिल्कुल थोड़ा सा पुनरावर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये इस श्लोक की कल हमने मुख्य रूप से सबसे अधिक चर्चा की थी। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा। इसी की चर्चा सबसे अधिक हमने कल की थी। अब आज हम
देखेंगे कि अन्य इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक क्षण मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ओके, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो आज इस शीर्षक को आगे बढ़ाते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं, तर्क, वाद विवाद और असहमति के युग में हरे कृष्ण का जप ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। तर्क वितर्क, लॉजिक अंग्रेजी में कहते हैं, वाद विवाद जो कोर्ट में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन सभी घरों में भी बहुत आम है ये, विशेष रूप से पति पत्नी में सबसे ज़्यादा होता है वाद विवाद, जिसका आपको अनुभव अवश्य ही होगा। और असहमति, ये भी घर से ही प्रारंभ हो जाता है और फिर पड़ोसियों से, मित्रों से, संबंधियों से असहमति। तो ये युग ही कलह युग है। कलह युग यानी कलह यानी झगड़ा, वाद विवाद या असहमति, तर्क, ये सभी कलह ही है। तो ये तर्क, वाद विवाद और असहमति का युग यानी कलह युग में हरे कृष्ण का जप ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये शीर्षक है। 4 युग में से 3 में अर्थात सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग लोगों को गुरु परंपरा के मार्ग से पारलौकिकता को समझने का गौरव प्राप्त था। अर्थात 4 युग जो थे हैं, उसमें अभी हम कलयुग में हैं, उससे पहले सत्य, त्रेता और द्वापर युग आया। इनमें, इन तीनों युगों में गुरु परंपरा के मार्गदर्शन में, यानी कि भगवान से शुरुआत करते हुए जो गुरु शिष्य परंपरा आती है, उसमें मार्गदर्शन लेकर के पारलौकिकता को यानी आध्यात्मिकता को या भगवान को समझने का गौरव प्राप्त था या सौभाग्य प्राप्त था। गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन हमारी श्रीमद् भगवद गीता जो है इस्कॉन की, जिसमें शुरुआती पन्नों में श्रील प्रभुपाद जी ने, जैसे अलग अलग ग्रंथों में, इंग्लिश में शायद 32nd पेज में है, गुजराती में 28th पेज में, ऐसा कुछ है। अब शायद बदल भी गया हो पेज आगे पीछे, लेकिन उसमें गुरु शिष्य परंपरा का पूरा चित्रण दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने। तो सबसे पहले आदि गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनके शिष्य ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के शिष्य नारद मुनि, नारद मुनि के शिष्य वेद व्यास, भगवान वेद व्यास, व्यासदेव। उनके शिष्य मध्वाचार्य, फिर माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, बीच में मैं कुछ नाम छोड़ भी सकता हूँ। और फिर श्रृंखला में धीरे धीरे हमारे 32वें गुरु भक्ति श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, और फिर उनके शिष्यगण जो आगे परंपरा बढ़ाते हैं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा एकदम क्लियर है, निश्चित है। 32 गुरुओं की ये परंपरा बताई है, जिसमें 32 आचार्य हैं। अनेक गुरु होंगे, अनेक दीक्षा गुरु होंगे बीच में, और अनेक वैष्णवगण होंगे, लेकिन जो आचार्य है, जो प्रमुख आचार्य जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इस परंपरा में, ऐसे 32 गुरुओं में प्रभुपाद जी 32वें हैं और पहले कृष्ण हैं। तो इसे गुरु शिष्य परंपरा या गुरु परंपरा कहते हैं, और ये परम महत्वपूर्ण है। कोई समझता हो यदि कि इस्कॉन एक सन्यासी द्वारा विदेश में शुरू की गई एक संस्था थी, जिसमें कुछ गोरे जोड़े थे और फिर सब लोग बहुत प्रभावित हो गए,
उन्होंने कुछ मंदिर बनाए और उन्होंने सोचा कि सबसे इजी क्या है, तो ये हरे कृष्ण बोलना अच्छा है, और फिर सबको सिखा दिया और सब वही कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है, ये धारणा है, मनोकल्पना, ये कल्पित बात है, मनोकल्पित। अर्थात वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि ये शुद्धतम गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आने वाला ये मार्ग है, अत्यंत शुद्ध, परम शुद्ध। और शुद्धता का प्रमाण है भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, वेद व्यास, चैतन्य महाप्रभु आदि, ये सब इस शुद्ध परंपरा के प्रमाण है। तो इसी प्रकार अन्य और 3 भी परंपरा है, टोटल 4 वैष्णव परंपराएं हैं। हमारे सबसे प्रमुख जो हैं वे भगवान कृष्ण के शिष्य ब्रह्मा जी हैं। उस प्रकार भगवान कृष्ण के और 3 शिष्य हैं, और वे हैं शिव जी, लक्ष्मी जी और 4 कुमार। और इन चारों से, यानी ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और 4 कुमार, चारों से 4 परंपराएं उत्पन्न होती हैं, और यही शुद्धतम परंपराएं हैं जिसके अंतर्गत हम भगवान को पूर्ण रूप से जान सकते हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अल्प बता रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ ताकि आप पुनः इसे समझ पाएँ कि परंपरा बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हालांकि वर्तमान युग में लोगों की गुरु परंपरा में कोई रुचि नहीं है। हालांकि वर्तमान युग में क्या है, लोगों की रुचि किस में है? ऐसे गुरुओं में जो अचानक बन गए हैं गुरु। जैसे कोई रेलवे स्टेशन पर बैठा है और अचानक ज्ञान हो गया, जैसे कोई पेड़ के नीचे बैठा है, या फिर कोई धूप में अपने आप को तपा तपा के गुरु बन गया है। और ऐसे गुरु कि जिनके गुरु एक या 2 गुरु का तो पता है, फिर आगे के कोई गुरुओं का कुछ पता नहीं, या और आगे कौन गुरु थे। हमारा ऐसा नहीं है, हमारे कृष्ण तक के सारे गुरु पूरा क्लियर है, पूरी लाइन क्लियर है एकदम। तो इसी प्रकार सबका नहीं है। और कैसे संप्रदाय है, कैसे धर्म है? अत्यंत सरल। क्या करते हैं? बस आपको केवल इतना करना है। क्या करना है? बस इस पर ध्यान लगाना है, वो एक बिंदु है उस पर ध्यान लगाना है, या तो एक ज्योति है उस पर ध्यान लगाना है। खाने पीने के कोई नियम नहीं, नहीं, कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, मज़े करो और उस पर ध्यान लगाओ। या फिर ये एक मंत्र बोलो, केवल ये एक नाम, 2 अक्षर का ये नाम बोलो, बाकी कोई आपको तपस्या करने की, साधना करने की, कोई नीति नियम की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार का धर्म जो है वो अधूरा हो जाएगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें पूर्ण ज्ञान दिया कि किस प्रकार भगवान कृष्ण को पूजना चाहिए, उन्हें उनकी भक्ति किस प्रकार की जाए, और उनके नाम को किस प्रकार उच्चारण किया जाए, इसके क्या नियम हैं, क्या नाम लेना चाहिए, कलयुग में कौन सा नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये सारा ज्ञान भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया, जो हमें श्रील प्रभुपाद जी जैसे हमारे गुरुओं ने आधुनिक काल में हम तक पहुंचाया। तो इसके बजाय उन्होंने तर्क और विवाद के कई मार्ग खोज लिए हैं। तो ये आजकल के लोगों की बात है कि या तो कोई ऐसे गुरु के पास जाते हैं कि जो बहुत सरल कुछ दिखा देता है, और लाखों लोग उनके पास जाते हैं। कोई ऐसे आधुनिक नाम दे करके संस्था चलाते हैं, और आधुनिक कपड़े पहनने के लिए सबको स्वतंत्रता देते हैं, स्वयं कुछ अजीबोगरीब कपड़े पहनते हैं, कुछ अजीबोगरीब ढंग से रहते हैं, और अंग्रेज़ी में कुछ बड़े बड़े भाषण देते हैं जिसका न सर न पैर, यानी किसी शास्त्रों में उल्लेख नहीं,
और लोग बहुत प्रभावित हो जाते। अगर नहीं है कोई गुरु तो लोग अपने आप ही कोई रास्ता खोज लेते हैं, जिसमें वाद विवाद के कई मार्ग होते हैं, उसमें वाद विवाद होता है। सर्वोच्च पारलौकिकता को समझने का यह व्यक्तिगत प्रयास, जिसे आरोही प्रक्रिया कहा जाता है, वेदों द्वारा अनुमोदित नहीं है। ये ध्यानपूर्वक समझिए और सुनिए कि सर्वोच्च पारलौकिकता को समझने का यह व्यक्तिगत प्रयास, सर्वोच्च पारलौकिकता यानी आध्यात्मिकता या भक्ति कहिए, आध्यात्मिकता, सर्वोच्च पारलौकिकता, लोक परलोक, पारलौकिकता। पारलौकिकता में क्या क्या है? तो कई लोक हैं इसके ऊपर, देवी महेश लोक आदि, और फिर वैकुंठ लोक, और लेकिन सर्वोच्च पारलौकिकता क्या है जो सबसे टॉप पर पहुंचा है? तो सर्वोच्च पारलौकिकता को समझने का यह व्यक्तिगत प्रयास, ये ध्यान दीजिए इस पर, व्यक्तिगत प्रयास। क्यों व्यक्तिगत प्रयास? क्योंकि किसी गुरु परंपरा से लिया हुआ ज्ञान नहीं, अवरोह में आया हुआ ज्ञान नहीं, आरोहिक ज्ञान, यानी कि मैंने किसी ज्ञान को, तर्क को जन्म दिया और मुझसे ही एक परंपरा शुरू हुई, उसे आरोही प्रक्रिया कहते हैं। अवरोही प्रक्रिया कौन सी है? जो कृष्ण से ज्ञान आता है उसे अवरोही प्रक्रिया कहते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आरोही प्रक्रिया जो है वो बेकार है, वो वेदों द्वारा अनुमोदित नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अल्प बुद्धि वाला, छोटे से दिमाग वाला क्षुद्र जीवात्मा जो परब्रह्म परमेश्वर को समझने के लिए अपना दिमाग दौड़ा रहा है, तो वो बिल्कुल एक मेंढक, जो कुएं का मेंढक होता है उसके जैसा है। कुएं में रहने वाला, कूप में रहने वाला एक मेंढक, फ्रॉग, उसको यदि पूछा जाए कि भाई समुद्र कैसा होता है, तो उसे कैसे पता चलेगा समुद्र कैसा है? हाँ, वो कुएं का तो वर्णन कर सकता है क्योंकि कुआं बहुत छोटा है, लेकिन अगर समुद्र में उसे डाल दिया जाए और कहा जाए समुद्र कितना बड़ा है, तो वो बता ही नहीं पाएगा, कभी देख ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। वैसी ही स्थिति हमारी बुद्धि की है। यदि हम अपने अल्प बुद्धि के द्वारा अगर हम भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, जो ये महामूर्ख शिरोमणि सब कर रहे हैं आजकल, और दूसरों को समझा भी देते हैं, वही तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि खुद भी समझ जाते हैं, दूसरों को भी समझा देते हैं, और लोग उनको, उनके शिष्य भी बन जाते हैं। तो कैतव धर्म कलयुग का ये शास्त्रों में उद्धृत किया गया है कि कलयुग में कैतव धर्म चलेगा, और वही चल रहा है, चीटिंग रिलीजन। क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार इस चीटिंग रिलीजन से बचना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और ये अनुमोदित, वेदों द्वारा अनुमोदित नहीं है, यानी वेदों में इसका कोई समर्थन नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भी एक श्लोक है जो आप सब कई बार शायद पढ़ चुके होंगे, जिसमें बताया गया है कि जो अपने मन से यदि कोई धर्म उत्पन्न करता है और वेदों की बातों को नहीं मानता है, तो वो बिल्कुल विफल हो जाता है, और उसमें कोई न सफलता मिलती है, न स सिद्धिम अवाप्नोति, न सुखम न पराम गतिम। उसमें न सुख मिलता है, न सिद्धि मिलती है, और न परम गति प्राप्त होती है। ऐसा जो अपने मन से जो धर्म का की उत्पत्ति करता है और पालन करता है, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है, हाथ नहीं लगता है। तो यही दशा आजकल के सभी
संप्रदायों की है, जो शुद्ध वैष्णव संप्रदाय नहीं है, जो किसी ऐसे गुरु द्वारा शुरुआत हुई है। और इसीलिए आप देखेंगे, मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे संप्रदायों को देखा, बहुत करीब से, बचपन से लेकर मेरे माता पिता बहुत सारी जगहों पे ले जाते थे, और मैंने देखा कि जो जो शुद्ध परंपरा में नहीं है, उन सभी परंपराओं में जो लोग जुड़ते हैं, उससे कभी न कभी उससे उसे छोड़ देते हैं, कभी न कभी तो अवश्य छोड़ ही देते हैं उसे। ये नहीं, कभी नहीं देखा कि कोई उसमें जुड़ा और फिर जुड़कर जीवन भर रह गया। लेकिन इस्कॉन में देखिए, 3-3 पीढ़ियां देखी है मैंने, चौथी पीढ़ी तैयार हो रही है। 3 पीढ़ियां तो है, चौथी पीढ़ी भी इसी में तैयार हो रही है इस्कॉन के अंतर्गत, और चुस्तता से सभी पालन कर रहे हैं। और भारतीय ही नहीं, चाहे किसी भी संप्रदाय, जाति, वर्ण, देश, रंग के हो, सब इसमें जुड़े रहते हैं। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आना जरूरी है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, परम सत्य को परम मंच से अवतरित होना चाहिए। परम सत्य, अगर परम सत्य को जानना है तो वो कहाँ से आना चाहिए? परम मंच से अवतरित होना चाहिए। अर्थात कि एक सुंदर उदाहरण है कि यदि मुझे जानना हो मेरे पिताजी का स्वभाव कैसा है, उनके अंदर क्या गुण अवगुण, क्या लक्षण है, वो सब अगर मुझे जानना है, तो मैं अगर कोई रोड पर चलने वाले व्यक्ति से पूछूंगा तो कहेगा मैं तो जानता ही नहीं। अच्छा ठीक है। किसी पड़ोसी से पूछूंगा तो कहेगा हाँ मैं 1-2 साल से जानता हूँ शायद, तो इतना इतना बता सकता हूँ। किसी संबंधी को पूछूंगा, बताएंगे हाँ हाँ ये ऐसे ऐसे। मैं मेरी माता से पूछूंगा तो भी वो 70 या 80% तक मेरे पिताजी के बारे में बताएगी, लेकिन 100% नहीं बता पाएगी, क्योंकि कई गुप्त बातें हैं मेरे पिताजी की जो सभी की होती है। तो ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी में कुछ गड़बड़ ऐसे ऐसा, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि सभी की कुछ ऐसे गुप्त रहस्य जो पत्नियां भी नहीं जानती या पतियां भी नहीं जानते, और उन बातों को या उनके शरीर में क्या चल रहा है वो पत्नियां नहीं समझ सकती ना। तो 100% कौन बता सकता है? मेरे पिताजी स्वयं ही। तो परम सत्य को परम मंच से ही अवतरित होना चाहिए। भगवान को जानना है तो भगवान के बारे में हमें किससे सुनना चाहिए? स्वयं भगवान से। जो स्वयं भगवान कहेंगे कि मैं ऐसा हूँ, वही वास्तविकता हो सकती है। जबकि आजकल क्या हो रहा है, और आरोही प्रक्रिया, यानी कि स्वयं ही सोच लेते हैं भगवान तो ऐसे होंगे, भगवान तो ऐसे होंगे, भगवान का तो ऐसा स्वभाव होगा, ये होगा। अरे भाई, जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो तुम्हें कौन अधिकार दे दिया भाई कि तुम उनके बारे में कुछ बताओ? उस आरोही प्रक्रिया द्वारा उसे, क्षमा करिए, उसे या उन्हें आरोही प्रक्रिया द्वारा नहीं समझा जा सकता। भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे एक दिव्य स्पंदन है। स्पंदन का क्या अर्थ है? स्पंदन एक दिव्य स्पंदन है, क्षमा कीजिए, स्पंदन। ये हरे कृष्ण महामंत्र यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया और कहा एक दिव्य स्पंदन है। स्पंदन का अर्थ है ध्वनि या वाइब्रेशन, अंग्रेजी में कहते हैं वाइब्रेशन। तो ये स्पंदन है, ध्वनि, वाइब्रेशन। तो एक दिव्य ये वाइब्रेशन है, और क्योंकि यह कृष्ण के दिव्य मंच परम धाम से आता है। अब इसे आप ध्यान से सुनिए, पढ़िए फिर से। भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्ण
ये पूरा महामंत्र एक दिव्य स्पंदन है, क्योंकि यह कृष्ण के दिव्य मंच परम धाम से आता है। तो ये कहाँ से आ रहा है? भगवान के अपने धाम से ये महामंत्र या ये नाम जो है भगवान का, वो आ रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो गोलोक वृंदावन धाम, भगवान के परम धाम का प्रेम धन है। उसका अर्थ क्या हुआ? वहां का धन आज हमें यहाँ मिला है। अब ये कल्पना कीजिए, इसको सोचिए, इसके बारे में विचार कीजिए कि क्या हमारी सौभाग्यशालीता है, कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि हमें जो गोलोक का प्रेम धन है वो यहाँ भूलोक में मिला है। हमारी कोई लायकात नहीं है, फिर भी हमें मिला है। ये करुणा है भगवान की। चूंकि कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए कृष्ण का पवित्र नाम स्वयं कृष्ण के समान ही शुद्ध, पूर्ण और मुक्त है। ये एक और श्लोक है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। बिल्कुल उसका ही अनुवाद दिया है प्रभुपाद जी ने। नाम चिंतामणि कृष्ण, चिंतामणि एक ऐसा पत्थर कि जो जिसे छुए वो स्वर्ण बनाए, सोना बना दे। तो नाम चिंतामणि, जिसे भी नाम छू लेता है वो उसे कृष्णमय या भगवान की तरह शुद्ध कर सकता है। कृष्ण नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य है, एकदम पूर्ण रूप से चेतना से भरपूर, और रस विग्रह आनंद आनंद से भरपूर, पूर्ण शुद्धो सबसे अधिक शुद्ध है, नित्य मुक्त, हमेशा मुक्त होता है नाम। यानी नाम किसी के ऊपर आधारित नहीं, सब कुछ नाम पर आधारित हो सकता है। नाम किसी पर भी आधारित नहीं है, स्वतंत्र है नाम। भगवान जैसे स्वतंत्र है स्वराट, अभिज्ञ स्वराट, वैसे भगवान जैसे स्वराट यानी संपूर्ण स्वतंत्र है, वैसे ही नाम भी उनका संपूर्ण स्वतंत्र है। तो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो, अभिन्नत्वान यानी भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वान नाम नामिनो, नाम और नामी, कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। केवल इसी श्लोक पर यदि आप चिंतन करेंगे तो भी आप ये हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान के नाम का महत्व समझ जाएंगे। लेकिन बहुत अधिक गंभीरता से इसको सुनने की आवश्यकता है। बिल्कुल एकाग्रता से अगर आप इसको स्वीकार करेंगे और सुनेंगे तो आप इसका रहस्य समझ जाएंगे कि भगवान का नाम इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, बल्कि कुछ तो ऐसे भी कहते हैं कि भगवान से भी अधिक शक्तिशाली उनका नाम है ना। राम से बड़ा राम का नाम, ऐसे ऐसे एक कलयुग में भजन है। तो वास्तव में भगवान का नाम और भगवान दोनों एक ही तत्व है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमारी दुर्भाग्यशालीता तो देखो, कितने दुर्भाग्यशाली हैं हम, कितने मंद बुद्धि, अधम, दुर्बुद्धि, और क्या क्या गालियां दो, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम भगवान के नाम को जपने में भगवान का जो संग का जो अनुभव है हम नहीं कर पा रहे हैं। अब जब शास्त्र कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं
सभी वेदांत आदि वेद वेदांत सभी कहते हैं अगर भगवान और उनका नाम एक है तो हमें अनुभव होना चाहिए कि अ, भगवान का जैसे हम संग कर रहे हैं। तो क्या ये भगवान की अपूर्णता है, क्या नाम की अपूर्णता है, या हमारी अपूर्णता है? यही हमें सोचना है। ये अपूर्णता किसकी है, हमारी, भगवान की, नाम की, या हमारी चेतना में कुछ कमी है? बिल्कुल, यह हमारी चेतना का प्रॉब्लम है। हम श्रद्धा से, प्रेम से, शुद्धता से, एकाग्रचित्त से भगवान का नाम नहीं लेते हैं और इसलिए ये फर्क पड़ता है। कहते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने ऐसा कहा जाता है, आचार्यगण कुछ कुछ वक्ता ऐसा कहते हैं कि जब तक वे जिह्वा से भगवान का नाम ले रही थी तब तक हेल्प नहीं आई। जब हृदय से उन्होंने भगवान का नाम लिया और संपूर्ण शरणागति और एकमात्र आधार बस अब केवल गोविंद है, कृष्ण है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये समझते हुए जब नाम लिया तब भगवान तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने उन्हें उनको साड़ी प्रदान करके उनकी रक्षा की। तो किस लेवल की श्रद्धा से हम भगवान का नाम लेते हैं उस पर सारा आधार है। तो इसीलिए हम में ही कमी है। हम भगवान का नाम और भगवान एक ही है। जैसे ही हम कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण का संग उसी समय प्राप्त होता है। अब इसका एक और प्रमाण है। आप यदि अपने आप को देखें तो जो जो भी भक्त पिछले कुछ वर्षों से जप कर रहे हैं, कीर्तन आदि कर रहे हैं, तो आप सभी का ये अनुभव होगा कि आपके जीवन में काफ़ी फर्क पड़ चुका है। आपके सबसे पहले तो आपके चेहरे में फर्क पड़ गया है। चेहरा काफ़ी तेजस्वी और प्रकाशित और बहुत सौम्य हो गया और लोग देख करके आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। दूसरा कि आपके मन में, चित्त में काफ़ी शांति है। बहुत सारे पहले जो प्रॉब्लम और टेंशन में जीते थे ऐसे नहीं है, अब एकदम शांत मन है। जो जितने अधिक वर्षों से जो जप कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हैं, सबका अनुभव ये अवश्य होगा ही। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही नाम प्रभु ही है। ये नाम प्रभु में इतनी अगाध शक्तियाँ, इतनी अपार शक्तियाँ हैं कि केवल जप करने से, वो भी बिना श्रद्धा के, बिना एकाग्रता के जप करने से भी इतना लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अगर कमियां हैं तो किसमें है? हम अपराध कर लेते हैं, नाम अपराध और वैष्णव अपराध। ये दो अपराधों के कारण हम फिर पीछे हट जाते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम आने लगते हैं, फिर शारीरिक रोग, मनोव्यथाएं सब आने लगते हैं, क्योंकि हम वैष्णव अपराध और नाम अपराध करते हैं। किंतु यदि हम एकदम शुद्धता से, बिना अपराध किए, निरपराध इस नाम प्रभु का आश्रय ले ले, तो जिसके जीवन में इतना परिवर्तन आ चुका है, आगे और कितना परिवर्तन आ सकता है, यही कल्पना करनी है। तो आइए आगे देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी हमें इससे क्या मार्ग दिखाते हैं। तो चूंकि कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए कृष्ण का पवित्र नाम स्वयं कृष्ण के समान ही शुद्ध, पूर्ण और मुक्त है। विद्वानों के पास तर्क या अन्य तर्कों के माध्यम से भगवान के पवित्र नाम के दिव्य स्वरूप को समझने का कोई रास्ता नहीं है। कोई, आप सोचिए ना, कल्पना कीजिए क्या रास्ता है, कैसे समझ पाएंगे कोई आधुनिक लोगों को भगवान के नामों में क्या समझ आएगी?
कुछ नहीं समझ पाएंगे। उनको लगेगा बस दो मात्राएं हैं, एक अक्षर है। ये अक्षर मात्रा की बात नहीं है, स्वयं साक्षात भगवान है। इसलिए प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि दिव्य स्वरूप को समझने का एकमात्र मार्ग श्रद्धा और निष्ठा के साथ इन नामों का जप है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई रास्ता है हमारे पास जिससे हम भगवान को समझ पाए और अपने आप को भी समझ पाए और दुखों से दूर हो पाए और सब कर, तो कैसे हो सकता है? तो केवल हरे कृष्ण के दिव्य स्वरूप को समझने का और नाम प्रभु को समझने के लिए भी एकमात्र मार्ग श्रद्धा और निष्ठा के साथ इन नामों का जप है। नाम प्रभु में इतना अधिक बल है, इतनी शक्ति है कि कोई अगर नाम अपराध युक्त नाम जप करता हो तो क्या किया जाए? कई सभी का ये प्रश्न होता ही है कि नाम अपराध युक्त नाम जप से कैसे बचा जाए? तो सिंपल है, नाम अपराध ना किया जाए। नहीं, इससे भी एक अच्छा और उपाय है। आप नाम अपराध करने में बहुत एक्सपर्ट हैं यदि, और इतना जल्दी से नहीं छोड़ सकते, तो बहुत अच्छा इसका उपाय शास्त्र बताते हैं। शास्त्र में कहा गया, नाम अपराध युक्ता नाम नामानि एव हरन्ति अघम। अर्थात अगर नाम अपराध युक्त नाम जप कर रहे हो और नाम अपराध से मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए? तो नाम ही लेना चाहिए, क्योंकि उस नाम को जपते 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 ही आपका नाम अपराध का भी जो फल है वो भी नष्ट हो जाएगा। नाम प्रभु में इतनी अगाध शक्ति है कि नाम जपते जपते नाम अपराध का फल नष्ट हो जाएगा। लेकिन स्मरण रहे, सावधान, सबको मैं सावधान कर रहा हूँ, वैष्णव अपराध नाम से नहीं हट सकता। सबसे टॉप पर है वैष्णव अपराध, और किसी वैष्णव का अपमान किया हो, अपराध किया हो, उनकी निंदा की हो, उनका हृदय दुखाया हो, उनके बारे में कुछ ऐसा वैसा कहा हो किसी को, उनको पता न भी हो तो भी ये सारे अपराध हैं। विभिन्न प्रकार से आप किसी भी वैष्णव के लिए कुछ भी कहते हो जो अनुचित है, तो यानी अपने घर में अपनी पत्नी से भी कह रहे हो तो भी ये अपराध है। और जब वैष्णव अपराध हो जाता है तो उसका उपाय फिर बहुत ही कठिन है। उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि उस वैष्णव के चरणों में गिर करके, गिड़गिड़ा करके क्षमा याचना की जाए। अन्यथा संपूर्ण हमारे परम पूज्य परम प्रिय गुरु महाराज ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिला जयपताका स्वामी गुरु महाराज जी ने एक सुंदर ग्रंथ की रचना की। उन्होंने लिखा है जिसमें कहा गया है, उसका शीर्षक है कि शीर्षक में ही समझाया है उन्होंने, और मुझे अब एकदम क्लियरली वो शीर्षक स्मरण नहीं, लेकिन माता हाथी, जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माता हाथी जैसे एक पागल हाथी किसी बगीचे में घुस जाता है और बगीचे को नष्ट कर देता है, पूरे बगीचे को तहस नहस कर देता है, उसी प्रकार ये वैष्णव अपराध एक माता हाथी जैसा, पागल हाथी, मैड एलिफेंट जैसा होता है। और हमारे भक्तिमय जीवन को, उस सुंदर गार्डन को वो जैसे हाथी नष्ट करता है, वैसे हमारे संपूर्ण भक्तिमय जीवन को तहस नहस कर देता है ये वैष्णव अपराध। इसलिए सावधान, मैं आप सबको विनम्रता पूर्वक सावधान कर रहा हूँ कि कभी भी वैष्णव अपराध से बचिए। वैष्णव अपराध में सबसे टॉप पर है, वैष्णव अपराध में सबसे टॉप पर है गुरु अपराध। गुरु अपराध अगर हो जाता है तो फिर फिनिश, स्टोरी वहीं पर एंड हो जाती है, आगे फिर कोई चांस ही नहीं। लेकिन फिर भी गुरु एक पिता होते हैं,
इसलिए वे अपराध लेते कभी नहीं हैं। और इसीलिए कई बार फल का पता नहीं चलता, लेकिन अगर भगवान नाराज हो जाए तो हो गया। और फिर अन्य वैष्णव वैष्णव की कोई स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। ये और एक बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई कहे कि वैष्णव अ, हाँ हाँ वो जो प्रभुपाद जी के शिष्य है ना, हाँ तो बड़े वैष्णव, उनका अपराध नहीं करना। और अच्छा, ये तो कल अभी 2-4 दिन से आ रहे हैं मंदिर में, तो अभी तो उनको वैष्णव बनने में बहुत टाइम है ना, तो इनका अपराध कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। जरा भी ऐसी भूल कभी मत करना, या ऐसे अंधेरे में नहीं रहना। वैष्णव अपराध किसी के भी प्रति हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और इसीलिए उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है श्रील रूप गोस्वामी, जो भजन कर रहे थे। एक विकलांग वैष्णव गांव में गुजर रहे थे, रूप गोस्वामी ध्यान में हंस दिए, और वो विकलांग को वैष्णव को लगा कि मुझ पर हंसे, और उनका अपराध हुआ। क्षमा कीजिए, रूप गोस्वामी का जो ध्यान है वो भंग हो गया, और फिर चिंता में पड़ गए कि क्या हो गया। सनातन गोस्वामी से पूछा, उन्होंने कहा पूरे गांव को भोज पे बुलाओ, जो वैष्णव नहीं आए समझ जाओ कि उसने आपसे अपराध माना है। और वैसे ही हुआ, वो विकलांग वैष्णव नहीं आए, उनकी क्षमा मांगी, तब जा कर के इनका भजन पुनः स्थित हुआ। रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं, राधा रानी के इतने क्लोज हैं, उनको क्या है, लेकिन उनको भी अपराध लग गया। तो इसलिए वैष्णव अपराध एक माता हाथी की तरह है, और इससे बचना चाहिए। और दूसरा एक और भी साथ में मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो अधिकतर दीक्षा गुरु से नहीं, शिक्षा गुरु के साथ ये बहुत होता है। और वो ये है कि जब शिक्षा गुरु, क्योंकि दीक्षा गुरु के साथ ज़्यादा संपर्क नहीं होता, लेकिन दीक्षा गुरु के साथ बहुत अधिक संपर्क होता है, और शिक्षा गुरु की कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, तो उनकी कई बातों में भी लोग अपराध मानते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा समझना चाहिए कि शिक्षा गुरु या गुरु तत्व जो कुछ भी कह रहे हैं या कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, जिस भी प्रक्रिया से कर रहे हैं, वो केवल हमारा कल्याण ही कर रहे हैं। हमें ठाकुर जी से और हमारे दीक्षा गुरु से, श्रील प्रभुपाद से मिलवाने के लिए ही कर रहे हैं। तो उनके जीवन और उनके भजन के आधार पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं। और अगर उनको आपने शिक्षा गुरु माना है, तो उनके प्रति कभी कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए। अन्यथा गुरु को भी अपराध लग सकता है, एक वैष्णव अपराध, लेकिन आपके लिए क्या हो जाएगा वो, ये आप कल्पना कर सकते हैं। यानी कि गुरु को तो अपराध लगेगा, और ठाकुर जी मार्ग दिखा कर उनको निकाल देंगे उसमें से। किंतु जिसके कारण लगा है अनुचित ढंग से, क्योंकि वो आपका कल्याण कर रहे थे और आपने अपराध माना, तो आपका बहुत कठिन समय आ सकता है। इसलिए हमेशा जब गुरुओं तत्व के साथ हम आदान प्रदान करते हैं, तो बड़ा सावधान रहना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी कि परिचितता परिचितता जो है वो अपराध को जन्म देती है। जब हम किसी से अधिक परिचित हो जाते हैं, तो उसके प्रति अपराध करने लग जाते हैं। आप देखिए अपने माता पिता के साथ, या पत्नी के साथ, पति के साथ आदि, जो जिसके साथ रहते हैं, जब शादी नई नई हुई थी तो कितना सम्मान पूर्वक ऐसा सर झुका के हंसते हंसते ऐसे बात करते हैं। ऋतुद्वीप को हंसी आ रही है, लेकिन देखो सत्य है। और फिर बाद में क्या उसके ऊपर बरस पड़ते हैं, बस बस उसके ऊपर बैठ ही जाते हैं, उसको इतना दबाते थे, इतना उसको टॉर्चर करते हैं, क्या क्या बुरा भला कहते हैं। दिस इज फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी कि बहुत अधिक परिचितता हो गई तो उसके प्रति अपराध बोध आ गया, उसमें दोष दिखने लग गया। गुरु के साथ भी यही होता है।
लेकिन उससे सावधान सदैव रहना चाहिए, क्योंकि हमें देखने लगेगा अरे ये दोष है इसमें, अरे ये तो उठता है, अरे बैठता है, खाता है, सोता है, पीता है, सब वो छींक आती है उसको, अरे ओहो ये तो सामान्य, अरे भाई ये क्या, ये तो क्या है, ये तो हम तो कुछ और समझ रहे थे, ये तो सामान्य मनुष्य निकला। हाँ, और फिर अपराध शुरू। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। बस मैं सावधान रहने के लिए कह रहा था, आगे फिर आपकी इच्छा है, जैसे आपको उचित लगे। दिव्य स्वरूप को समझने का एकमात्र मार्ग श्रद्धा और निष्ठा के साथ इन नामों का जप है। तो हमें केवल नाम जप चालू रखना है और कुछ करना नहीं। नाम जप करते रहना, करते रहना, करते रहना, और कीर्तन करते रहना, और धीरे 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 इसमें से हमारी चेतना, चेतो दर्पण मार्जनम हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, और हम धीरे 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 आगे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ सकेंगे। अगर हम निरपराध जप कर रहे हैं तो, विशेष रूप से वैष्णव अपराध, ऐसा जप स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से उत्पन्न होने वाली नियति से मुक्ति दिलाता है। श्रील प्रभुपाद जी का ये अंग्रेजी में कहते हैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, यानी अंतिम महत्वपूर्ण सार रूपी वाक्य, जिसमें सारा सार है। क्या? ऐसा जप स्थूल और सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होने वाली नियति से मुक्ति दिलाता है। अच्छा, पहले तो सब शब्द है नियति। नियति यानी हमारा भाग्य, हमारे कर्म, प्रारब्ध, या संचित कर्म, या सूक्ष्म कर्म, अलग अलग प्रकार के कई कर्म, उसमें से विभिन्न प्रकार के जो कर्म है उसमें से जो परिणाम है वो नियति। तो ये नियति किससे उत्पन्न होती है? स्थूल शरीर से किए हुए कर्म। यानी आप चल रहे हो, आपके पैरों के नीचे कई जीव दब के मर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, सांस लेने में कई जीवों की, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो कई जीव मर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पाप लग रहे हैं। नियति प्रकट हो रही है उससे, है ना, बन रही है नियति। और फिर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर यानी हमारी चेतना, मन, बुद्धि, अहंकार, उसके द्वारा हम जानबूझ करके वाणी से, इंद्रियों से कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई अपराध करते हैं। तो इन सभी पापों से जो हमारी जो नियति, पाप या पुण्य, जो कुछ भी है, जो नियति है, वो सारी नियति से मुक्ति दिलाने में ये सक्षम है। किसी भी प्रकार के पापों से या पुण्यों से हमें मुक्त करके भगवान के धाम पहुंचाने के लिए ये सक्षम है, ये नाम जप। यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और फिर अंत में कहते हैं तर्क और असहमति, तर्क वितर्क और असहमति के इस युग में हरे कृष्ण का जप ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। यानी वही जो हमारा शीर्षक था उसी को रिपीट किया। तर्क, वाद विवाद और असहमति के इस युग में हरे कृष्ण का जप ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है, ये कह रहे हैं। तो यहाँ मैं बदल देता हूँ इसको, तर्क, ओके, और इसको अनबोल्ड कर देते। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया था? भगवान चैतन्य की शिक्षाएं। तो ये मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। इसके ऊपर पूर्ण ग्रंथ पर हमने लेक्चर वहाँ पर साथ में किए थे, आप लोग श्रवण भी कर रहे थे। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं, उस ग्रंथ से इसे लिया गया है। वैसे समय तो 5 बज गए हैं। मैं सोच भी रहा था कि या तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, 4 से 5 हम 1 घंटा प्रतिदिन करें, या फिर हम ऐसा करें कि 4 से 5:30 करें, और 5:30 बजे गुरु महाराज के लिए जो भजन करना है, जो प्रार्थनाएं करनी है वो करें। तो मुझे लगा कि मैं आज
इस मंच पर ही आप लोगों से पूछ लूँगा कि आप सबका क्या अभिप्राय है कि कौन सा उचित है। जैसे आप लोग योग्य समझे आप कहें, और फिर हम वैसे ही करेंगे। अगर आप कहें तो 4 से 5:30 कर सकते हैं, और आप कहें तो 4 से 5 भी कर सकते हैं, और फिर आपको हम फ्री कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे। क्या आप सबका अभिप्राय है? गिरधारी गोपाल प्रभु आप बताएं, और जो जो सीनियर भक्त सब अपना अपना मत दें। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री चरण धन्यवाद प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की धन्यवाद। जय। जय गुरु महाराज, जय श्री। प्रभु जी 4 से 5:30 तक गई बराबर टाइम है। जी धन्यवाद। अन्य सभी भक्त अपना अपना अभिप्राय दीजिए कृपया। जी तब तक कांचन प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद तमाम भक्ति और गुरु महाराज जी की। जय। जी प्रभु जी, हमारे ऐसे मतलब 5 साढ़े 5 बजे तो होगा, तो आपका और भी थोड़ा ज़्यादा टाइम। 5:30 बजे तक। जी धन्यवाद प्रभु जी। अन्य भक्तगण कृपया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जी जी मनमोहिनी माता जी। जय श्री प्रभुपाद गुरु जय महाराज की जय। जय। प्रभु जी जैसे बोल रहे वैसे ही ठीक है, 4 से 5:30 तक। जी धन्यवाद माता जी। हरे संतुष्टा कृष्ण सुभद्रा प्रभु। माता जी भी बोल रही है कि 4 से 5:30 उचित समय है। उन्होंने बहुत अल्प चिन्ह दे दिया। समदर्शी माधव प्रभु ने अपनी स्वीकृति दे दी है। शिवपति शंकरशन प्रभु भी अनुमोदन कर रहे हैं। ऋतुदीप चंपकलता माता जी और सेवामयी माता जी भी स्वीकार कर रहे हैं, और शिवपालक प्रभु भी स्वीकार कर रहे हैं। और कौन है स्वीकार करने में? अभी मेजोरिटी आई नहीं है। रोशनी, उसने भी हाँ बोल दिया यानी माता जी ने। और अरित्र आदित्र यानी कि कृष्ण किशोर किंकर प्रभु भी हाँ बोल रहे हैं। देवी का मतलब अर्थात दिव्य रूपिणी माता जी, हेमांगी पद्मावती माता जी, और रूप सनातन प्रभु, सनातन रूप प्रभु क्षमा कीजिए, और कौन है? सभी हाँ ही बोल रहे हैं। तो फिर जब इतने सारे भक्तों का इसमें बहुत सुंदर योगदान है, तो फिर हम बाकी सब की ओर से हाँ ही समझ लेते हैं, और 5:30 बजे तक इसे कंटिन्यू करेंगे प्रतिदिन। कल से जो नेहा माता जी भी हाँ बोल रही, तो जो कल से मैसेज आएगा उसमें मैं टाइम 5:30 का कर दूंगा, और अब से गुरु महाराज की प्रार्थना का समय 5:30 से 6:30 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज से ही। तो एक और शीर्षक है, हरे कृष्णा मंत्र हमें कलयुग के संकटों से मुक्ति दिलाने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। कुछ चैट में भी है मैसेजेस। यस, ओके, धन्यवाद, सभी स्वीकार कर रहे हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र हमें कलयुग के संकटों से मुक्ति दिलाने के लिए। अच्छा ठीक है, चैट में अभी और न मैसेज दें सब। मैं समझ गया कि सबका सबकी स्वीकृति है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए प्लीज़ अब चैट में मैसेज मत डालिएगा। हरे कृष्ण मंत्र हमें कलयुग के संकटों से मुक्ति दिलाने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। अब ये तो हमारे लगता है कि हमारा विषय आ गया। देखो, हमें तो सबसे पहले संकटों का ही तो प्रॉब्लम है कि भाई संकट जो प्रॉब्लम्स है हमारे जीवन में, उससे कौन मुक्ति दिलाएगा? हरे कृष्ण महामंत्र समझ में आता है भाई, चलो, लेकिन हमारे संकटों का क्या होगा? अरे हमारी हमारी पानी चला जाता है, बार बार पानी नहीं आता तो क्या करेंगे? अरे हमारा जो गटर लाइन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अरे लाइट चली जाती है बार बार, आपके अहमदाबाद में नहीं जाती, हमारे वृंदावन में तो लाइट पूछिए ही मत, ऐसा है। तो आधी लाइट तो इन्वर्टर से ही चलती है, नहीं तो लाइट ही नहीं चलेगी, ऐसा हो जाएगा।
तो और फिर काम वाली बाई है तो वो आज नहीं आई है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, स्वर्ण के दाम बहुत बढ़ गए, अरे अचानक गिर गए, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, संकट ही संकट है। और फिर सर्दी हो गई, प्रभु जी को होम्योपैथिक दवाइयाँ पूछनी पड़ेगी, अब तो क्या करे, संकट है, प्रभु जी के पास टाइम भी नहीं है। और बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे बात सुनते नहीं, क्या करें, संकट। तो संकट मोचन हनुमान जी के पास जाएंगे, संकट मोचन हनुमान जी तो भजन कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम, वो बोल रहे तेरा संकट तू जाने, तू खाली संकट के लिए मेरे पास आता है। तो किया क्या जाए भाई। तो हरे कृष्ण मंत्र हमें कलयुग के संकटों से मुक्ति दिलाने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। अब देखो कितना शीर्षक जल्दी समझ में आ रहा है। संकटों से विशेष रूप से मुक्ति दिलाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र इस कलयुग में बहुत ही उपयुक्त है। अब समझ में आ गया क्या आगे पढ़ना। तो हरे कृष्ण जपो। केवल द्विज यानी ब्राह्मण और देव यानी देवता ही भगवान के उपदेशों द्वारा भौतिक संसार से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान द्वारा उच्चारित जो कुछ है वह एक मंत्र है और बद्ध जीवों को मानसिक परिकाल्पनिक चिंतन से मुक्ति दिलाने के लिए उपयुक्त है। अब इसे समझिए। केवल द्विज यानी ब्राह्मण जो है और देवता, ये दो ही भगवान के उपदेशों द्वारा भौतिक संसार से मुक्ति पा सकते हैं। ये क्यों ऐसा कहा गया? तो ये शास्त्र उक्त बात एक श्लोक है जो प्रभुपाद जी ने यहाँ केवल अनुवाद प्रस्तुत किया है। बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं कि जो प्रभुपाद जी ने श्लोक नहीं बताए, केवल अनुवाद बताए, लेकिन इतना निश्चित समझिए कि प्रभुपाद जी का एक एक वाक्य, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है पिछले 20 वर्षों का, कि एक एक उनका वाक्य जो है वो एक एक श्लोक के समान। प्रभुपाद जी ने कुछ कहा तो वो कहीं ना कहीं कोई एक श्लोक है ही, ऐसे ही आप मान सकते हैं। तो ये भी शास्त्र में कहा गया कि ब्राह्मण और देव जो है उन्हें ही अधिकार है कि भागवतम आदि का अमुक शास्त्रों का अध्ययन करके, वेदों का अध्ययन करके वे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो अन्यों का क्या होगा? ठीक है, भगवान द्वारा उच्चारित जो कुछ है वह एक मंत्र है। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, अब भगवान जो बोल रहे हैं वो सब कुछ मंत्र है और बद्ध जीवों को मानसिक परिकाल्पनिक चिंतन से मुक्ति दिलाने के लिए उपयुक्त है। तो भगवान ने कुछ भी कहा, जो कुछ भी कहा, अब सबसे ज़्यादा उन्होंने कहाँ कहा है आप सब जानते हैं। सबसे ज़्यादा भगवान ने कहा भगवद गीता में, डायरेक्ट श्री भगवान उवाच, भगवान ने ही सब कुछ कहा है। तो भगवान ने उसमें जो कुछ कहा वो सब क्या है? वह एक मंत्र है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और भगवान ने जो कुछ कहा है वो एक अगर मंत्र है तो उसका फायदा क्या है? बद्ध जीवों को, यानी हम सब बद्ध जीवात्माओं को मानसिक परिकाल्पनिक चिंतन से मुक्ति दिलाने के लिए उपयुक्त है। अब आप इस बात के ऊपर अगर जोर दें तो केवल भगवद गीता पढ़ने मात्र से ही हम मुक्त हो सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये भगवान द्वारा उक्त है। और जो भगवान जिसे बोलते हैं श्री भगवान उवाच, भगवद है जो भगवद गीता, उसके द्वारा हम केवल उसके पठन के द्वारा या उसके श्रवण के द्वारा भी हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन किससे मुक्त हो सकते हैं? प्रभुपाद जी विशेष रूप से कहते हैं मानसिक परिकाल्पनिक चिंतन से। तो मानसिक परिकाल्पनिक चिंतन क्या है? जिसका पहले हमने शुरुआत में आज चर्चा की कि जो
आज का आधुनिक व्यक्ति परिकाल्पनिक भगवान को जन्म देता है कि भगवान ऐसा होगा, उसमें ऐसे गुण या ऐसे दोष होंगे, बूढ़ा होगा या ऐसा होगा। अब देखिएगा ब्रह्मा जी का जब भी आएगा ना तो सफ़ेद दाढ़ी लंबी लंबी और एकदम। और आप देखिए जो महाअवतार नरसिम्हा जो फिल्म आई उसमें ब्रह्मा जी को देखिए एकदम यंग, बिल्कुल बिल्कुल एक सफ़ेद बाल नहीं उनको। तो क्यों? क्योंकि इस्कॉन के है ना, तो इस्कॉन में ये ज्ञान शुद्ध है, सबको पता है कि ये काल्पनिक चीज़ें हैं। ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए ऐसा क्यों दिखा रहे भाई, ऐसा क्यों दिखा रहे? क्यों? आदि है इसलिए। तो आदि तो भगवान तो और भी ज़्यादा बूढ़े होने चाहिए ना, सब कुछ पूरा एकदम ऐसा चेहरा होना चाहिए, बहुत झुर्रियाँ होनी चाहिए चेहरे पर और एकदम बेटा ऐसे करने चाहिए भगवान तो। हाँ, तो अर्जुन उवाच बोलते हैं तो ऐसे बोलने चाहिए, अर्जुन सुन अर्जुन, ऐसे वो तो भगवान ऐसे बोलते हैं, बूढ़े होते हैं नहीं। हाँ, तो ऐसी परिकल्पनाओं को जो विचारों को नष्ट करने वाला है ये भगवान द्वारा उच्चारित जो कुछ है वो, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। बद्ध जीव अस्तित्व के लिए संघर्ष में लगे रहते हैं। तो बद्ध जीव किसके लिए संघर्ष? आप जानते हैं अच्छी तरह कि हम सब किसके संघर्ष में लगे हैं। अभी आप देख सकते हैं कुछ कुछ भक्तगण, भक्त तो हैं किंतु संघर्ष में तो लगे ही हैं। अभी कंटिन्यूसली माधव को देख सकते हैं आपके टक 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 चालू है तो कंटिन्यूस। अब ये संघर्ष नहीं है जीवन का, ये संघर्षमय संघर्षपूर्ण जीवन हमारे ही कर्मों से उत्पन्न है। और इससे मुक्ति दिलाने के लिए ही ठाकुर जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था करके दी है हमें कि हमें संघर्ष न करना पड़े। लेकिन अभी तो हम संघर्षपूर्ण जीवन में हैं, उस शरीर में हैं, तो इसलिए बद्ध जीव अस्तित्व के लिए संघर्ष में लगे रहते हैं। और फिर ये भगवद गीता का श्लोक 15.7, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कर्षति ये शब्द, कर्षति शब्द यानी तकलीफ, दुख, वेदना, परेशानी, प्रॉब्लम्स। कर्षति यानी मैं आपको कहूँ तो जैसे बुखार हुआ हो, बहुत तेज बुखार और उसको शरीर में पीड़ा हो रही है और फिर वो आवाज़ करता है हाँ, ये कर्षति है। ऐसी पीड़ाएं हम भोग रहे हैं। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, ये हमारी दुर्दशा है। आप सोचिए इतनी दुर्दशा में हम हैं और इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? केवल भगवान की शरणागति से। इस संघर्ष से मुक्ति ही सर्वोच्च लाभ है। किंतु जब तक भगवान से मंत्र प्राप्त न हो मुक्ति असंभव है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं इसके लिए सर्वोच्च ये मुक्ति का एकमात्र उपाय है कि भगवान। अब भगवान के पास से जब तक कोई मंत्र प्राप्त ना हो तो हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, विधिवत समझाते हैं। आरंभिक मंत्र गायत्री मंत्र है। इसीलिए शुद्धि के बाद जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण यानी द्विज बनने के योग्य हो जाता है तो उसे गायत्री मंत्र दिया जाता है। तो गायत्री मंत्र किसे दिया जाता है? जब कोई शुद्धि के बाद शुद्ध हो जाता है, शरीर और मन और चेतना से सब तरह से शुद्ध, मूल रूप से शारीरिक रूप से समझो, तो शुद्ध हो जाता है तो उसे ब्राह्मण यानी द्विज बनता है और फिर उसे गायत्री मंत्र दिया जाता है। केवल गायत्री मंत्र के जाप से ही मुक्ति मिल सकती है। बताओ, सुन लो ध्यान से। मुक्ति चाहिए तो गायत्री मंत्र पर्याप्त है। लेकिन मुक्ति का अर्थ क्या है? एक प्रकार से ये काम गायत्री जिसे कहते हैं, जो हम सब जानते हैं जिस मंत्र को, उससे भौतिक मुक्ति मिलकर मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मोक्ष किसे मिलता है? स्मरण रहे,
ये सायुज्य मुक्ति है जो ज़्यादातर असुरों को मिलता है, यानी कि भगवान के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ये सायुज्य मुक्ति ये मिल सकती है। हालांकि यह मंत्र केवल ब्राह्मणों और देवताओं के लिए ही उपयुक्त है। लेकिन गायत्री की अगर और अधिक बात करें, जो यहाँ पर चर्चा की नहीं प्रभुपाद जी ने, लेकिन यदि हम अ, अ, ये भौतिक गायत्री नहीं, किंतु यदि कृष्ण गायत्री का जप करें और अगर हम गुरु गायत्री और महाप्रभु के लिए गौर गायत्री आदि का जप करते हैं, तो हम निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और हमारी मुक्ति जो है वो दिव्य लोक की मुक्ति होगी, वैकुंठ लोक की मुक्ति होगी, भौतिक मुक्ति नहीं होगी। तो ये जो गायत्री है उसमें भी अलग अलग स्तर है, अलग अलग प्रकार की गायत्रियाँ हैं, और कौन सी गायत्री जप करने से क्या लाभ होगा वो पूरा अलग ही विषय है। तो तात्पर्य ये है कि लेकिन ये हमारा अधिकार तो है नहीं, हम यदि ब्राह्मण नहीं तो हमारा अधिकार नहीं। गायत्री जब दी जाती है गुरु द्वारा तो इतना गोपनीय रखा जाता है सब कुछ। जैसे कि मैंने, मेरी पत्नी ने जब गायत्री धारण की गुरु से, तो हमें एक रूम में बिल्कुल इतना पैक रूम था, सारे खिड़की दरवाजे बंद, और चेक किया कि इस रूम में एक एक व्यक्ति जो है वो या तो ब्राह्मण हो ऑलरेडी या फिर वो गायत्री लेने ही गुरु से बैठा हो, अधिकारी। तो ऐसे ही लोगों को उस रूम में रखा गया और सावधानी रखी गई कोई भी दूसरा व्यक्ति ना सुनने पाए। और फिर गुरुदेव को बुलाया गया, गुरुदेव ने बहुत गोपनीयता पूर्वक इस गायत्री मंत्रों का जाप किया और हमने श्रवण किया। वास्तव में गुरु कान में गायत्री देते हैं, लेकिन ये आप जानते हैं कि अभी गुरु महाराज की और हमारी सबकी स्थितियों के अनुसार तो उन्होंने बहुत गोपनीय रखा और कहा कि ये गायत्री जो है इसे आप किसी भी अवस्था में किसी के भी साथ कभी इसकी चर्चा नहीं कर सकते। यहाँ तक कहा कि आप और आपकी पत्नी दोनों अभी यहाँ बैठकर दोनों साथ में गायत्री मंत्र ले रहे हो, लेकिन इसके बाद आपको कोई डाउट आएगा और आप पूछें, हाँ देख ना तुमको ये गायत्री दिया तो इसमें ऐसा था उसमें से, तो उन्होंने सावधानी बरतने को कहा क्षमा करिए, और ये आदेश दिया इसे गोपनीय रखना है और किसी भी अवस्था में पति पत्नी ने साथ गायत्री ली हो तो भी इसकी चर्चा नहीं करनी। इतनी गोपनीयता, इतना सीक्रेट, इतना छिपाना है इसको, तो फिर आप समझिए। और इसके नियम कि आपको स्नान करना है, आचमन करना है और अमुक दिशा में मुख रखना है, अमुक प्रकार से बैठना है, और फिर गायत्री का उच्चारण बंद मुख से करना है। मुख भी खुल नहीं जाना चाहिए, दांत नहीं दिखने चाहिए, और आपका हाथ जो है वो भी वस्त्र के अंदर ढका हुआ होना चाहिए, और फिर गायत्री का जप करना। इतना सारा नियम, यानी एक ब्राह्मण के लिए जो उपयुक्त है वैसे होता है। सबके लिए तो सब अधिकारी नहीं है इसके कितनी एग्ज़ाम होती है। जैसे हमारे वहाँ भक्ति शास्त्री जिसने उत्तीर्ण किया, फिर लेखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, ये सब उत्तीर्ण किया, तब गुरु चयन करते हैं गायत्री देने। हमें 14 साल लगे यानी हमने 14 साल, प्रथम दीक्षा के बाद 14 वर्ष के बाद हमने गायत्री प्राप्त की। तो आप समझ गए कि गायत्री सबके लिए तो नहीं है। तो फिर कैसे मुक्ति मिले, तो क्या किया जाए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हालांकि यह मंत्र केवल ब्राह्मणों और देवताओं के लिए ही उपयुक्त है। कलयुग में हम सभी एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में हैं, जिसमें हमें एक उपयुक्त मंत्र की आवश्यकता है जो हमें इस युग के संकटों से मुक्ति दिला सके
तो फिर भाई एक ऐसा मंत्र चाहिए जो इस गायत्री से परे हो, गायत्री जैसे नियम से मुक्त हो, जो कोई भी जप कर सके, जो जप करे वो मुक्त हो जाए। ऐसा मंत्र कोई है क्या? ऐसा हो सकता है? तो कहा हाँ, कलयुग में ही तो ये संभव है, अन्य युगों में ये संभव नहीं था, लेकिन कलयुग में ये संभव है कि ऐसा मंत्र अवश्य है जिससे हम सभी, चाहे किसी भी वर्ण जाति बुद्धि चाहे कैसा भी हो, लेकिन इसे जपने से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए भगवान चैतन्य के रूप में अपने अवतार में भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व यानी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमें हरे कृष्ण मंत्र देता है या देते हैं। ये गूगल का अनुवाद है, मैं ऐसे करेक्शन तो करता हूँ लेकिन कहीं कहीं रह जाता है, तो देते हैं आना चाहिए। इसीलिए भगवान चैतन्य के रूप में अपने अवतार में भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व यानी परम भगवान भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमें हरे कृष्ण मंत्र देते हैं। अपने शिक्षाष्टकम में या शिक्षाष्टक में भगवान चैतन्य कहते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन के जप की जय हो, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, ऐसा शिक्षाष्टक में भगवान चैतन्य कहते हैं। महामंत्र, अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप स्वयं भगवान करते हैं, चैतन्य महाप्रभु, जो हमें मुक्ति के लिए यह मंत्र देते हैं। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमें ये मंत्र देते ही नहीं और साथ साथ में स्वयं जप भी करते हैं, स्वयं जप करते हैं, स्वयं इसका सतत कीर्तन करते हैं और फिर हमें प्रदान करते हैं सिद्ध करके। हम भौतिक अस्तित्व के खतरों से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय नहीं खोज सकते। अब देखते हैं वैज्ञानिक कितने सारे रास्ते ढूंढते हैं लेकिन हमेशा विफल हो रहते हैं। चाहे बीमारियों की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ की बात करो, आप देखो बड़े बड़े वायदे, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े इश्तिहार, लेकिन अंततोगत्वा क्या, वहाँ शून्य के शून्य ही, और प्रॉब्लम बढ़ गए और बढ़ गए, बीमारियाँ बढ़ गई, अस्पताल बढ़ाने पड़े, मरीज़ बढ़ गए, कष्ट बढ़ गए, रोग बढ़ गए, सब बढ़ गया। तो चाहे कितना भी आविष्कार करो तो ऐसे नहीं होगा। चिंगारियाँ तब तक सुंदर होती हैं जब तक वे अग्नि में रहती हैं। अब ये बहुत सुंदर बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कहते हैं अग्नि में से चिंगारी जो निकलती है वो अग्नि के साथ होती है तो प्रज्वलित दिखती है, एकदम प्रकाशित दिखती है, लेकिन जैसे ही अग्नि में से वो चिंगारी ऐसे बाहर निकले और फिर प्रकाशित होते होते ऊपर जाए, थोड़ा ऊपर जा कर के फिर अचानक बुझ जाती है, और बुझ करके उसके अंदर से क्या हो जाता है, बिल्कुल राख बन करके, वो खाक बन के नीचे गिर जाती है। अर्थात चिंगारी का अस्तित्व केवल अग्नि में है। अब सोचिए ध्यानपूर्वक, चिंगारी तब तक ही कहलाती है जब तक वो अग्नि में है। जैसे ही वो उससे मुक्त होती है वो अग्नि नहीं कहलाती, चिंगारी नहीं कहलाती, वो खाक कहलाती, कचरा हो जाती। उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं, इसी प्रकार हमें भगवान के सानिध्य में रहना चाहिए और सदैव भक्ति में लगे रहना चाहिए, क्योंकि तभी हम सदैव तेजस्वी और प्रकाशमान रहेंगे। ये इसका सार है, ये बहुत महत्वपूर्ण सार है कि जब तक हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, जब तक हम भगवान का चिंतन करेंगे, भजन करेंगे और उनकी सेवा का प्रयास करेंगे, तब तक हम खुश रहेंगे, चिंगारी की तरह प्रकाशित रहेंगे। जैसे ही हम अपने आप को अलग करने का प्रयास करेंगे भगवान से,
जैसे चिंगारी करती है, और जैसे ही हम भगवान से अलग होंगे, जैसे चिंगारी बुझ कर के राख खाक बन जाती है, वैसे हम भी बुझ जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, तकलीफ में आ जाएंगे, कष्ट भोगेंगे और इस जगत में कर्षति सड़ते रहेंगे। तो ये बहुत ही आप इसे गंभीरता से लीजिए। प्रयास करके देख लिया है बहुत जन्मों तक, अब छोड़ दीजिए प्रयास और भगवान की शरण ग्रहण करके हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेते हुए केवल भगवान का चिंतन, भगवान की प्रसन्नता। अरे बहुत खतरनाक है माया देवी, बहुत भयानक। आध्यात्मिक जीवन में भी हमें पकड़ लेती है, आध्यात्मिक जीवन में भी अहंकार दिलाने में पीछे नहीं हटती है। ये देखो मैं कितना अच्छा चैंटिंग करता हूँ, मैं कितना अच्छा भजन साधना करता हूँ, मैं लीडरशिप बहुत अच्छी करता हूँ, मैं ये बहुत अच्छा, मैं देखो सब मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, देखो मुझे मुझे मैं कितना बड़ा। आध्यात्मिक जीवन में भी वही बात लेके हमारे सर में डाल देती है माया देवी। तो इसका एक ही उपाय है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो भगवान की शरण में, शुद्ध शरण में जाता है, केवल वही उससे मुक्त हो सकता है, पार हो सकता है। जैसे ही हम भगवान की सेवा से विमुख होंगे, हमारी चमक और प्रकाश तुरंत बुझ जाएगा, या कम से कम कुछ समय के लिए ही रुक जाएगा, क्योंकि हम जीवात्मा हैं, चिंगारी नहीं है। इसलिए हम जब तक भगवान से दूर रहेंगे तब तक प्रकाश से रहित रहेंगे और बुझे हुए रहेंगे। जैसे ही हम भगवान के सानिध्य में रहेंगे, प्रकाशित हो जाएंगे एकदम। फिर लाइट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी तो पड़ रही है। जब हम जीवात्माएं जो आदि अग्नि परम भगवान की चिंगारियों के समान हैं, भौतिक आस्था अवस्था में गिरती है, तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त परम पुरुषोत्तम भगवान से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। वही बात, जब हम जीवात्माएं जो आदि अग्नि यानी परम भगवान की चिंगारियां के समान हम हैं, छोटे छोटे क्षुद्र बिल्कुल तुच्छ जीवात्मा, भौतिक अवस्था में गिरते हैं हम, तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया हुआ भगवान का जो मंत्र है हरे कृष्ण, उसे ग्रहण करना चाहिए। इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से हम इस भौतिक संसार के सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से हम इस भौतिक संसार के सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। कल जो कन्नी मोरी माता जी पूछ रही थी, उसका उत्तर इसमें प्राप्त हो गया कि कुछ भी सब मिल जाएगा, भौतिक सब मिलेगा, आध्यात्मिक भी सब मिलेगा, सब मिलेगा। श्रीमद् भागवत 8वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 15वें श्लोक से इसे लिया गया था। तो अब हम यहाँ पर विराम लेते हैं, कल ये दूसरा शीर्षक जो है उसका प्रारंभ करेंगे। आशा है आप सबको आनंद आया होगा और काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। यदि किसी का कोई त्वरित प्रश्न, क्विक क्वेश्चन है, तो हम ले सकते हैं एक आध दो प्रश्न, फिर तुरंत हम गुरु महाराज के लिए प्रार्थना सभा प्रारंभ करेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न ना हो तो यहीं पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सबकी जय हो।
आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नाम प्रभु की जय। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मैं फेसबुक सेशन एंड करता हूँ यहाँ, लेकिन इस जूम सेशन को एंड नहीं कर रहा हूँ। आप सब कहीं मत जाइएगा। अब हम सब मिल कर के गुरु महाराज के लिए प्रार्थना करेंगे। ओके।